आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इस कहानी के लेखक कौन हैं? क नीदा फाजली, ख अंतोन, ग खुशवंत सिंह, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क नीदा फाजली। प्रश्न 2, सुलेमान कौन थे? क एक बादशाह, ख सबका रखवाला, ग सबके लिए मोहब्बत, घ उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार किस तरह के लोग अब नहीं हैं? क सूझबूझ वाले, ख दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ग अमीर, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। प्रश्न 4, सुलेमान किसके साथ रास्ते से गुजर रहे थे? क अपने घोड़े के साथ, ख अपने बच्चों के साथ, ग अपने लश्कर के साथ, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग अपने लश्कर के साथ। प्रश्न 5, घोड़ों की टापों की आवाज़ किसने सुनी? क घोड़ों ने, ख सुलेमान ने, ग चींटियों ने, घ किसी ने नहीं। और इसका सही उत्तर है ग चींटियों ने। प्रश्न 6, चींटियाँ एक दूसरे से कहाँ चलने को कह रही थीं? क पेड़ पर, ख खेतों में, ग अपने अपने बिलों में, घ नदी में। और इसका सही उत्तर है ग अपने अपने बिलों में। प्रश्न 7, चींटियों को सुलेमान ने क्या कहकर धीरज बंधाया? क मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ, रखवाला हूँ। ख मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ग मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, घ मैं रखवाला हूँ। और इसका सही उत्तर है क मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ, रखवाला हूँ। प्रश्न 8, सुलेमान सबके लिए क्या थे? क मुसीबत, ख रखवाले, ग मोहब्बत, घ कुछ नहीं। और इसका सही उत्तर है ग मोहब्बत। प्रश्न 9, शेख अयाज किस भाषा के कवि थे? क हिंदी, ख फारसी, ग सिंधी भाषा के, घ उर्दू के। और इसका सही उत्तर है ग सिंधी भाषा के। प्रश्न 10, शेख अयाज के पिता की बाजू पर क्या रेंग रहा था? क छिपकली, ख बिच्छू, ग चिऊँटा, घ कुछ नहीं। और इसका सही उत्तर है ग चिऊँटा। प्रश्न 11, नूह नाम के पैगंबर का जिक्र कहाँ मिलता है? क कुरान में, ख रामायण में, ग बाइबल में, घ कहीं नहीं। और इसका सही उत्तर है ग बाइबल में। प्रश्न 12, नूह का असली नाम क्या था? क लश्कर, ख पैगंबर, ग सोलोमन, घ सुलेमान। और इसका सही उत्तर है क लश्कर। प्रश्न 13, युधिष्ठिर का साथ अंत तक कौन निभाता रहा? क सभी भाई, ख घोड़ा, ग कुत्ता, घ द्रौपदी। और इसका सही उत्तर है ग कुत्ता। प्रश्न 14, धरती के बारे में क्या क्या प्रश्न उठते हैं? क धरती किसी एक की नहीं है, ख इस पर सबका समान अधिकार है, ग मानव पशु पक्षी सबका समान अधिकार है, घ उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न 15, समुद्र को कौन पीछे धकेल रहा था? क नदियाँ, ख पर्वत, ग आबादी, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है घ इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16, वातावरण को किसने सताना शुरू कर दिया था? क बारूदों की विनाश लीलाओं ने, ख पक्षियों ने, ग बिल्डरों ने, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क बारूदों की विनाश लीलाओं ने। प्रश्न 17, समुद्र को गुस्सा क्यों आया? क बिल्डर समुद्र की ज़मीन हथिया रहे थे, ख क्योंकि लोग उसके पानी का दुरुपयोग करने लगे, ग जब लोगों ने उसकी कोई परवाह नहीं की, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क बिल्डर समुद्र की ज़मीन हथिया रहे थे। प्रश्न 18, बिल्डर क्या कर रहे थे? क नई नई बिल्डिंगें बना रहे थे, ख समुद्र को धकेल कर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे, ग अपने बनाए हुए घर बेच रहे थे, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख समुद्र को धकेलकर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे। प्रश्न 19, समुद्र को पीछे धकेलने में बिल्डरों का क्या उद्देश्य था? क समुद्र का आकार छोटा करना, ख ज़मीन हथियाना,
ग लोगों की भलाई करना, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख ज़मीन हथियाना। प्रश्न 20, बस्तियों को बसाने के लिए मनुष्य ने क्या किया? क जंगल काटे, ख पशुओं को मारा, ग कंक्रीट पैदा किया, घ पैसा लगाया। और इसका सही उत्तर है क जंगल काटे। प्रश्न 21, लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने को मना करती थी? क खाना खाने को, ख बाहर जाने को, ग पेड़ के पत्ते तोड़ने को, घ बाहर खड़े होने को। और इसका सही उत्तर है ग पेड़ के पत्ते तोड़ने को। प्रश्न 22, लेखक की माँ दरिया को क्या करने को कहती है? क साफ करने को, ख देखने को, ग सलाम करने को, घ कुछ नहीं। और इसका सही उत्तर है ग सलाम करने को। प्रश्न 23, लेखक का घर किस शहर में था? क दिल्ली में, ख राजस्थान में, ग ग्वालियर में, घ जयपुर में। और इसका सही उत्तर है ग ग्वालियर में। प्रश्न 24, कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? क दोनों अंडे टूट जाने के कारण, ख ठंड के कारण, ग घोंसला न मिलने के कारण, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क दोनों अंडे टूट जाने के कारण। प्रश्न 25, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? क अल्पकालिक निवास, ख आवास, ग निवास स्थान, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क अल्पकालिक निवास। प्रश्न 26, अब लोग कैसे घरों में रहते हैं? क खुले, ख छोटे छोटे, ग डिब्बे नुमा घरों में, घ फ्लैट में। और इसका सही उत्तर है ग डिब्बे नुमा घरों में। प्रश्न 27, पहले पूरा संसार किसके जैसा था? क एक देश, ख एक परिवार, ग एक मन, घ एक गेंद जैसा। और इसका सही उत्तर है ख एक परिवार। प्रश्न 28, अब लोगों में आपस में क्या बढ़ रहा है? क नज़दीकी, ख ईर्ष्या, ग दूरी, घ प्रेम। और इसका सही उत्तर है ग दूरी। प्रश्न 29, प्रकृति में आए असंतुलन के क्या परिणाम हैं? क गर्मी में अधिक गर्मी, ख असमय वर्षा होना, ग दोनों, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग दोनों। प्रश्न 30, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा किया है? क सद्भाव, ख स्वभाव, ग भेदभाव और ऊंची दीवारें, घ दीवारें। और इसका सही उत्तर है ग भेदभाव और ऊंची दीवारें। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।